दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के लिए अभी से ही सारी पार्टियां दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इस बीच बीएसपी की बड़ी ज़्यादा चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार बैठकें ले रही हैं, संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। आपको याद दिला दें कि मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में ले लिया है, उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है और अब बसपा में युवाओं की फौज तैयार की जा रही है। मायावती जी ने बहुत पहले कहा था कि हम बीएसपी में 50% युवाओं की भागीदारी रखेंगे और उसी दिशा में एक कार्य शुरू कर दिया गया है। तो आकाश आनंद के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते ही बसपा संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। एक खबर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हर अखबारों की सुर्खियां बन रही है। यह खबर टेलीविज़न वाले हालांकि ये खबर नहीं दिखा रहे हैं, इस खबर को दिखाने से परहेज़ कर रहे हैं, जबकि ये खबर बहुजन समाज के हित से जुड़ी हुई है। इस खबर की हेडलाइन देखिए, यूपी में आकाश के हिसाब से बसपा की टीम बनी। ये दोस्तों बहुत बड़ी हेडलाइन है अपने आप में। कहा जा रहा है कि जब से आकाश आनंद बीएसपी में एक्टिव हुए हैं, बीएसपी को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आकाश को उत्तर प्रदेश में एक्टिव किया जा रहा है और उन्हीं के हिसाब से बीएसपी की एक नई टीम तैयार कर दी गई है। अगर मैं बीएसपी के नए मंडल प्रभारी की बात करूं तो लखनऊ के जो मंडल प्रभारी बनाए गए हैं उनका नाम है घनश्याम चंद्र खरवार, शमशुद्दीन राइन, मौजी लाल गौतम। झांसी चित्रकूट मंडल में लालाराम अहिरवार संभालेंगे। प्रयागराज मंडल में घनश्याम चंद्र खरवार, राजू गौतम। वाराणसी में दिनेश चंद्र रामचंद्र गौतम, डॉक्टर विनोद कुमार और मिर्ज़ापुर में अमरेंद्र बहादुर पासी, गुड्डाराम विनोद बागड़ी। तो कहा जा रहा है कि हर मंडल में 2 टीमें बना दी गई हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को नए सिरे से मायावती जी ने खड़ा करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए विधानसभा और बूथवार संगठन को मजबूत किया जा रहा है, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए 6 महीने का विशेष अभियान चलाया जाना है। अभी हाल ही में मायावती जी ने संगठन विस्तार समीक्षा बैठक ली थी, तो उसमें उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी और कहा जा रहा है कि इसलिए मंडलीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। मंडल स्तर पर 3 से 4 प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद फिर से संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। मंडलीय प्रभारियों की सूची जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि संगठन विस्तार के काम को तेजी दी जाए और माना यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद जल्द ही अपने नए प्रभारियों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, एक नई रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, इस बात को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश को उत्तर प्रदेश में उतारा जाएगा। 2027 चुनाव के मद्देनज़र ही कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की बीएसपी में ज़ोरदार तरीके से वापसी हुई है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2027 में बीएसपी सत्ता में कैसे आएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर बीएसपी सुप्रीमो भी हर बैठक में मंथन करती हैं। अब बीएसपी ने क्या किया है कि ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। एससी समाज पहले ही बीएसपी के साथ था, लेकिन जो मुस्लिम समाज है, जो छिटक गया है बीएसपी से, उसे कैसे लाया जाए। तो मुस्लिम समाज को भी अपने साथ लाने के लिए मायावती जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम समाज में एक नैरेटिव फैलाया गया है बीएसपी सुप्रीमो के लिए कि ये जो बीएसपी सुप्रीमो हैं ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के दबाव में आ गई हैं। लगातार इस तरह की एक नैरेटिव बीएसपी के लिए फैलाई जा रही है और सिर्फ बीएसपी के लिए नहीं, तमाम बहुजन पार्टियों के लिए टीवी मीडिया और जो गोदी मीडिया है इसी तरीके का नैरेटिव फैलाता है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि मुस्लिम समाज का वोट हर पार्टी चाहती है, लेकिन उसके लिए लड़ाई कौन लड़ती है, सत्ता में आने के बाद उसका ख्याल कौन सबसे ज़्यादा रखती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2007 में दोस्तों जब बीएसपी की सरकार थी तब मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशहाल था,
तब अरबी, फ़ारसी, उर्दू कॉलेजेस, विश्वविद्यालय खुलते थे, उर्दू टीचर्स की वैकेंसी निकलती थी, सबको रोज़गार मिलता था। और वो सड़क पर भी नमाज़ पढ़ता था तो हल्ला नहीं होता था, छत पर नमाज़ पढ़ता था दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आप देख रहे हैं एक नैरेटिव, एक माहौल क्रिएट किया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमान सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मुसलमान छत पे नमाज़ नहीं पढ़ सकता। उनके हक अधिकारों पर कहीं ना कहीं डाका डाला जा रहा है और इसीलिए मुसलमान अब जो है कहा जा रहा है कि वो बसपा के साथ आने के लिए बेताब है। ऐसे कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। बीएसपी के तमाम नेता इस समय बैठक भी ले रहे हैं, तो उन बैठकों में आए जो मुसलमान हैं वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमसे बार बार गलती हुई, अब हम बहन जी पर भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा हिफाजत की थी। बहन जी के शासनकाल में बुलडोज़र नहीं चलता था, कानून का राज था, वहाँ पुलिस का राज नहीं था। एक वीडियो दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है और यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं। कहा जा रहा है ये जो कार्यक्रम है ये बीएसपी का ही है और इस कार्यक्रम को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे थे। तो मुस्लिम भाइयों ने एक सुर में ऐलान कर दिया है कि जो बीएसपी है, बीएसपी सुप्रीमो हैं, इस बार वो बीएसपी को आजमाना चाहते हैं, बीएसपी को सत्ता में लाना चाहते हैं। ये लोग ये भी कबूल कर रहे हैं कि पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ थे। मुस्लिम समाज यहाँ खुले मंच से कह रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। तो मुस्लिम समाज का जो युवा है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अब जाग रहा है। देखिए जागरूकता कितनी ज़्यादा आ रही है। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बीएसपी के शासन को याद करते हैं। देखिए ज़रा। क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे हम इनके बंधुआ मजदूर नहीं है। ये आज़ाद मुल्क है और हम अपनी मर्जी से वोट करेंगे और हम उसे वोट करेंगे जो हमारे अधिकारी को। सारी जिंदगी हो गई समाजवादी को वोट देते हुए, पूरी जिंदगी होगी 92 से वोट देते आ रहे। आज तक बता दो जितने जुल्म मुसलमानों पे हो रहे, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है उसकी पार्टी। कहते हैं ना दोस्तों कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और शायद यही स्थिति अब मुस्लिम समाज के साथ आ गई है। मुस्लिम समाज ने सारी पार्टियों को देख लिया, इसीलिए अब उसे बीएसपी याद आ रही है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने भी मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही हैं, वो तो बीजेपी के दबाव में हैं, तो मायावती जी ने भी मुस्लिम समाज से साफ तौर से कह दिया, साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले लूँगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूँगी। और जहाँ तक राजनीतिक संन्यास का सवाल है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अभी राजनीतिक संन्यास लेने जा रही हूँ। ये जो खबर है ये झूठी खबर है, टीवी मीडिया द्वारा फैलाई गई खबर है। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं मायावती जी किस तरीके से मुसलमानों का भरोसा जीतने की यहाँ कोशिश कर रही हैं। देखिए ज़रा। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मायावती जी मुस्लिम समाज को अपना वचन दे रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं हूँ। आप लोग ऐसे अफवाहों से सावधान रहिए, ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहिए। अब देखते हैं मायावती जी के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समाज पर कितना फ़र्क पड़ता है। वैसे कहा तो जाता है कि जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और देखिए समाजवादी पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज नहीं रहेगा तो समाजवादी पार्टी ज़ीरो बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी दोस्तों, ये सच्चाई है। और कांशीराम जी का वो वक्तव्य आपको याद होगा, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। यही कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बनेगा इस बार दलित मुसलमान का। बीएसपी सुप्रीमो के साथ धीरे धीरे जो दलित समाज है जो बीजेपी के साथ चला गया था वो भी अब उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
भाईचारा कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें ओबीसी समाज के लोग जुड़ रहे हैं और मुस्लिम समाज भी जागरूक हो रहा है। हमने आपको वीडियो भी दिखाई किस तरीके से वो बसपा सुप्रीमो बीएसपी के शासनकाल को याद करता है। तो अब इन 2 सालों में किस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाएगा, इन 2 सालों में कितनी जागरूकता आएगी, कितना बड़ा उलटफेर होगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये तो 27 में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बसपा बनाती हुई नज़र आ रही है। और आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे तो वो चुनाव दोस्तों बहुत दिलचस्प हो जाएगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि जो युवा है, हर समाज का जो युवा वर्ग है वो आकाश आनंद के साथ जुड़ाव महसूस करता है। और शायद इसीलिए यूपी में आकाश के हिसाब से बसपा की नई टीम तैयार हो गई है। दोस्तों ये जो नई टीम तैयार हुई है, इस टीम की क्या खासियत है, ज़रा आप लोग भी एनालिसिस करिए और बताइए। और क्या लगता है, क्या वाकई अब मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, क्या वाकई वो बसपा के साथ 27 में आएगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।